नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय अखंड एकादशी व्रत का वर्णन करता है, जो 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण का अध्याय है, जो कि प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का अखंड एकादशी व्रत का अध्याय। देव शर्मा ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा मन अचानक केशव की ओर लग गया, अतः तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। बिना धार्मिक अनुष्ठान किए, बिना तीर्थों में गए तुम करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। क्योंकि तुमने आतिथ्य और भक्ति के साथ मेरा स्वागत किया है, इसीलिए तुम्हें हरि का धाम प्राप्त हुआ है। उसी पुण्य के बल से तुम्हारा मन इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है। मैंने इसका ध्यान और मनन किया है, इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ज्ञात हो गए हैं। पिछले जन्म में आप अवंती में ब्राह्मण थे। आप सदाचार और धर्मपरायणता में लीन रहते थे और हमेशा ही वेदों का अध्ययन करने की आदत रखते थे। वह अच्छे आचरण वाले थे। आप हमेशा पवित्र अनुष्ठान करते थे। एक बार आपने द्वादशी व्रत किया, यद्यपि उस दिन दशमी तिथि भी थी। उस पाप के कारण आपके सारे पुण्य नष्ट हो गए, सब कुछ व्यर्थ हो गया। जैसे शूद्र स्त्री का पति ब्राह्मण, तुमने हजारों वर्षों तक नरक में यातनाएं सही, इसलिए आपने बहुत समय तक बहुत पाप किए। आपने भगवान विष्णु की तिथि मनाई, जबकि उसकी तिथि के साथ दशमी तिथि भी थी, इसलिए आप शूद्र के रूप में जन्मे और आपका मन पाप कर्मों की ओर लगा रहा। द्वादशी तिथि के साथ दशमी तिथि पड़ने से जो मन मलिन हो जाता है, वह पुण्य और धर्म में रुचि नहीं लेता। हे प्रिय, आपकी पुत्री का पुत्र विदर्भ नगरी में है। उसने शास्त्रों में बताए अनुसार श्री हरि का एकादशी व्रत किया है। अखंड एकादशी व्रत का पुण्य उसी ने आपको दिया था, इसलिए आपका मन पुण्य की ओर लग गया और आपके सब पाप नष्ट हो गए। उस पुण्य और एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज ने दशमी तिथि का आपका पाप मिटा दिया। 10,000 जन्मों में किए गए सभी पाप और इस जन्म का पाप अब स्वयं यमराज ने मिटा दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तभी विश्वक्सेन वहां आए। हे निम्न कुल, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन आपसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण के प्रति आपके आतिथ्य के परिणाम स्वरूप आपका पाप नष्ट हो गया है। हे शूद्र, एकादशी व्रत के फल स्वरूप दूसरे द्वारा अर्पित किए गए पुण्य से दशमी के व्रत के कारण आपका सभी पाप नष्ट हो गया है। व्रत करने के बाद आपके पौत्र ने आपको वह पुण्य प्रदान किया है, इसलिए आपका उद्धार हो गया है। हे परम भाग्यशाली, अपनी पत्नी सहित इस गरुड़ पर सवार हो जाइए। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने आपको हवाई रथ पर बिठा लिया। हे श्रेष्ठ राजन, वहां से आप शूद्रत्व के कारण स्वर्ग गए। देव शर्मा नामक ब्राह्मण महान तीर्थ प्रयाग में गए। भारद्वाज मुनि ने कहा, इस प्रकार आपने जो कुछ भी मुझसे पूछा था, वह सब मैंने आपको बतला दिया है। अखंड एकादशी के पुण्य तथा आतिथ्य के कारण आपको भगवान विष्णु की भक्ति करने वाली पत्नी मिली तथा ऐसा राज्य मिला जिसके सभी शत्रु भी मारे गए। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी की विधि बतलाइए। मुझे आपकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, एकादशी की उत्तम विधि सुनो।
इसे भगवान विष्णु ने पहले नारद जी से कहा था। मैं आपको वह सब सुनाता हूँ। मैं उस महान उद्यापन अर्थात व्रत के बाद समापन का भी वर्णन करता हूँ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस महान अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष तथा अन्य मासों में द्वादशी के दिन करना चाहिए। दशमी के दिन उसे नक्त भोजन करना चाहिए। उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसे एक बार भोजन करना चाहिए। इसे अखंड कहते हैं। नक्त शब्द से यहाँ हमारा तात्पर्य दिन के 8वें भाग से है, जब सूर्य बहुत मंद हो जाता है। भोजन उसी समय किया जाता है, रात में नहीं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है, उसे दशमी के दिन इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बेल धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोडरावास नामक अनाज, साग, शहद, पराया भोजन, परवर्ती भोजन और मैथुन। यह विधि दशमी के दिन के लिए है। एकादशी की विधि अब आप मुझसे सुनिए। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी के दिन इन 10 कामों से बचना चाहिए। बार बार पानी पीना, हिंसा करना, गंदी आदतें, झूठ बोलना, पान चबाना, दांत साफ करने के लिए टहनियाँ लेना, दिन में सोना अथवा मैथुन करना, पासा खेलना, रात में सोना और पतित व्यक्तियों से बातचीत करना। व्रती व्यक्ति को इस मंत्र को बार बार दोहराना चाहिए। हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं करूंगा। मैं आज भोजन नहीं करूंगा। हे देवों के स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं दिन रात संयम रखता हूँ। इंद्रियां सो जाने पर शोक और कलेश होता है। भोजन और मैथुन का संयम होता है। भोजन के कण दांतों के बीच में चिपक सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, क्षमा करें। उपवास शब्द का अर्थ आम तौर पर उपवास का पालन करना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह पापों से दूर रहता है और उसका निवास अच्छे गुणों के साथ रहता है। इसका अर्थ शरीर का सूख जाना नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को द्वादशी के दिन पूर्व वर्णित 10 वस्तुओं पराण अर्थात पराया भोजन तथा मधु, शहद या मदिरा से दूर रहना चाहिए। उसे मर्दन आदि अर्थात लेप आदि लगाने से भी दूर रहना चाहिए और इस मंत्र को दोहराना चाहिए। आज मैं पुण्यदायक और पवित्र द्वादशी मना रहा हूँ। यह पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। हे गरुड़ स्वरूप प्रभु, मैं अपना व्रत आज समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने संयम और व्रत का सहारा लिया है। आपकी कृपा से मैं आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन भी कराऊंगा। एक पूरा वर्ष होने तक इसी विधि से व्रत करना चाहिए और वर्ष पूरा होने पर बुद्धिमान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। स्मरण रहे कि व्रत का उद्यापन आरंभ, मध्य तथा अंत में भी होता है। जो उद्यापन नहीं करता वह अंधा तथा कोढ़ी हो जाता है। अतः भक्त को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके किया जाता है, जो इस विधि में विशेषज्ञ होते हैं। 13वें आचार्य होने चाहिए, जो कि विधि के विशेषज्ञ भी होते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के साथ ही आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्रत के पालनकर्ता को पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे शरीर और मन से शुद्ध होना चाहिए। उसे संपूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तत्पश्चात आचार्य और अन्य लोगों के पैर धोने चाहिए और उन्हें अर्घ्य और वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए। आचार्य फिर एक चक्र, कमल या सर्वतोभद्र के आकार का एक रहस्यमय चित्र बनाते हैं, जिस पर चमकीले रंग के पाउडर लगे होते हैं। वे वहाँ एक बर्तन रखें जिस पर सफेद कपड़ा लगा होता है।
यहाँ पानी, कपूर और काले घृत से सुगंधित होना चाहिए। बर्तन में 5 विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और 5 कोमल अंकुर डाले जाते हैं। तांबे के बर्तन को लाल कपड़े से लपेटा जाता है और उसके चारों ओर फूलों की माला भी डाली जाती है। फिर इसे रहस्यमय चित्र पर रखा जाता है। हे राजन, इसके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति एक कार्श लगभग आधा औंस वजन के सोने से बनी होनी चाहिए, जिसमें कि भगवान के वाहन और उनके आयुध लगे होने चाहिए। इसकी ऊंचाई 4 अंगुल की होनी चाहिए, या इसे अपनी क्षमता के अनुसार भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय धोखाधड़ी शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर मूर्ति को मंडल में स्थापित करना चाहिए। व्रत को अखंड रखने के लिए सभी 12 माह के अधिपति की पूजा करनी चाहिए। आचार्य को मंडल के पूर्व में एक भव्य तथा शुभ शंख स्थापित करना चाहिए। हे पांचजन्य, पूर्व काल में आप समुद्र से उत्पन्न हुए थे तथा भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथों में धारण किया था। आपको सभी देवताओं ने उत्पन्न किया था। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात उसे मंडल के उत्तर में एक ऊंची भूमि पर वेदी बनानी चाहिए। संकल्प के बाद वेदों में वर्णित वैष्णव मंत्रों के साथ हवन आहुति देनी चाहिए। उसे अपने स्थान पर भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए और भगवान हरि को भी स्थापित करना चाहिए। और फिर पुरुष सूक्त तथा पुराणों के शुभ मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के मिष्ठान नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। धूप, दीप तथा अन्य नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात निराजन संस्कार करना चाहिए। यक्ष कर्दम अर्थात कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी और ककोल का मिश्रण से पूजा करने के बाद उसे कल्याण के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। फिर हे राजन, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को जप करना चाहिए। सबसे पहले आचार्य जप करें, उसके बाद कर्म से सभी अन्य जप करें। जप के लिए सूक्त है पवमानीय, मधु सूक्त और मंडल ब्राह्मण। ब्रह्मा समन के बाद निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। तेजोसी आदि, शुक्रज आदि, वाचम आदि। फिर निम्न मंत्रों का जप भी करना चाहिए। पवित्रवंतम आदि, सूर्य से विष्णुर्महस आदि। जप के अंत में उसे भगवान विष्णु को सहायक वस्तुओं सहित कलश पर स्थापित करना चाहिए। सूर्योदय के समय हवन को विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन के बाद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तत्पश्चात आवश्यक चरु के साथ होम करना चाहिए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा अग्नि से संबंधित अनुष्ठान ग्रह्य सूत्र में बताए गए तरीके से करने चाहिए। भक्त को 2 प्रकार के चारू बनाने चाहिए, अर्थात दूध की खीर और वैष्णव चारू। तत्पश्चात कर्म कांड की सिद्धि के लिए घी में भिगोई हुई पलाश की एक बांस की टहनियाँ इदम विष्णु इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में समर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात 4 बार घी लेकर उत्तम आहुति देनी चाहिए। होम की संख्या 101 होनी चाहिए। तिल के बीजों से आहुति देने की संख्या 2 गुनी होनी चाहिए। वैष्णव होम के बाद उसे ग्रह यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यज्ञ की टहनियों से चहुर होम करना चाहिए। तत्पश्चात तिल के बीजों से होम करना चाहिए। दोनों ही अवसरों पर स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण के लिए पढ़े जाने वाला पवित्र मंत्र का पाठ करके पूजन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को चाहिए कि वह ऋत्विकों को गौ आदि दान तथा धन आदि दे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। एक दुधारू गाय या एक शानदार बैल भी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद भूमि के खंड देने चाहिए। उसे आचार्य
और उनकी पत्नी को वस्त्र भेंट करके संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें महान दान जैसे तुला पुरुष आदि 16 प्रकार के दान से संतुष्ट करने के बाद उसे अनुयायियों को भी संतुष्ट करना चाहिए और पानी से भरे और कपड़े से लिपटे 25 बर्तन समर्पित करने चाहिए। जब व्रत का पारण किया जाता है तो उसे रात में और अधिक दान करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को उनकी पसंद का भोजन देना चाहिए। फिर उसे पूरा बर्तन आचार्य को दान के साथ देना चाहिए। पूर्ण कलश अर्पण करने से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है। उसे उपवास व्रत का लाभ प्राप्त करना चाहिए तथा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसने ब्राह्मणों से वार्तालाप किया है, अतः उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि वह पहले ही एकादशी व्रत कर चुका हो परंतु घर में पर्याप्त धन न हो तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उद्यापन तथा अन्य कर्म कांड करने चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का संपूर्ण वर्णन आपसे कहा गया। जय श्री हरि। आगे की श्रृंखला श्रवण करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और जपते रहें। हर हर महादेव।